चुनाव झारखंड में है विधानसभा का, लेकिन गरमाई हुई बिहार की सियासत भी है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर पार्टी के प्रेमचंद पटेल हैं। हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, ये चिंताजनक है। अगर स्थिति यही रही तो आने वाले 20 वर्षों में हिंदुओं की आबादी घटकर 50% तक ही रह जाएगी। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी का जो चिंता है वह आवश्यक है, इसलिए कि जिस प्रकार से आसाम के अंदर में आबादी मुसलमानों की बढ़ी है और हिंदुओं की कमी है, तो वो नजदीक से देख रहे हैं। वही स्थिति आप देख रहे हैं कि बंगाल में स्थिति बन गई है, झारखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त किया है। हमारे बिहार के अंदर में भी जिस प्रकार से सीमांचल का इलाका है, कोसी का इलाका है, जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हिंदू आज वहां से पलायन कर रहे हैं, मुस्लिमों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके के बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये घुसपैठिए जो है से बड़ी संख्या में लोग वहां जो है से आ करके और हिंदुओं को वहां पलायन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। ये झारखंड के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, बंगाल के लिए भी है, आसाम के लिए भी है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, वो तो सहमत नहीं है हेमंत बिश्व शर्मा के बयान से। वो कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आदिवासियों का कल्याण हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। आपके सहयोगी हिमंता के बात से सहमत नहीं है, लेकिन आप तो समर्थन। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अब जिस प्रकार से झारखंड के अंदर में महागठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जिस प्रकार से वहां विकास पूरी तरह से ठप हो गया, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा, जिस प्रकार से वहां लूट खसोट का वातावरण बढ़ा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर रहा, उसके कारण उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ और जेल भी गए। कई सारे जो है से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। घुसपैठ बड़ी समस्या है झारखंड में आपकी नजर में? निश्चित, सबसे बड़ी। मैंने कहा कि आसाम, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, ये जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, उसके लिए एक बड़ी समस्या है घुसपैठ, और इस समस्या को रोकना होगा आने वाले समय के लिए, नहीं तो यह चिंता का विषय है। आप बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं पर जो है से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से उनको जो है से मार पीट किया जा रहा है, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर किया जा रहा है केवल भगवा ध्वज फहराने के कारण। तो हमारे यहाँ तो जो है से बड़ी संख्या में सीमांचल के इलाके में लोग झंडे लगाते हैं, फहराते हैं दूसरे देशों के, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जदयू करिए कि घुसपैठ मुद्दा नहीं है, हम लोग तो नीतीश मॉडल के आधार पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपना अपना नजरिया होता है। आप किस मॉडल पे लड़ रहे हैं? झारखंड के अंदर में आप लोग किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक स्वच्छ वातावरण में एक बेहतर सरकार बने, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार झारखंड में रही है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों का भरोसा और विश्वास है कि इनके माध्यम से झारखंड में सारे कुछ रहते हुए भी जो है अब तक जो विकास सरकार नहीं रहने के कारण अवरुद्ध हो गया है, वहां खनिज संपदा है, वनो उपज है, सारे चीज है, उसके बावजूद झारखंड के लोग आज गरीब हैं। झारखंड जो है गरीब है। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अगर केंद्र में प्रधानमंत्री और वहां अगर झारखंड के अंदर में एनडीए की सरकार होगी जिसकी देख रेख नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है वहां विकास अपने चरम पर पहुंचेगा और विकास की जो आयाम है उन सारी चीजों को पूरा करेगा। तो ये थे बातचीत करते हुए हमसे प्रेम रंजन पटेल। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.